वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विक्रम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा अम्बे कथनया ओंकारेश्वरा अम्बे कथनया ओंकारेश्वर हेरंब हेरंब विघ्नेश्वरा हेरंब हेरंब विघ्नेश्वरा लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा 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 मोरया रे जय करते हैं Let's continue. गुरु 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 नमो नमः 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 गुरु गुरु
मेरे गुरु तुम करुणा कृपामय, मेरे गुरु तुम ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम, ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम करुणा कृपामय, मेरे गुरु तुम करुणा कृपामय, मेरे गुरु तुम ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम, ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम। गुरु 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 नमो नमः, 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 गुरु 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 नमो नमः। So amazing. We have with us Prasad ji, and let me mute all for a minute. Yeah. So, who doesn't know Prasad ji? Yeah. Prasad ji has always been there when most of us did our Guru Puja course. Those of us who are Guru Puja Pandits, we all saw Prasad ji being there and facilitating the course itself. And Pratibha ji and Prasad ji are both senior Art of Living teachers, and they are very knowledgeable in Sanskrit. I myself go to them for guidance when I'm not sure about some particular chanting. So they are very knowledgeable in Sanskrit. They teach courses on Sanskrit, on chanting, on Vak Shuddhi, on Vedic wisdom. And of course, they help with and assist Guru Puja programs. Prasad ji and Pratibha ji both, they also teach happiness course and Sahaj Samadhi course. So without further ado, we will go straight to Prasad ji, and we are and Pratibha ji, of course, and we would request them to start with the Guru Puja. Prasad ji, welcome. Pratibha ji, welcome. Thank you for being part of this. Really grateful. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Happy Navratri, Happy Dasara to everybody. सबको शुभकामनाएं दसरा और नवरात्रि के अवसर पर सब लोगों ने। आप हिंदी नो साकेत जी हिंदी में कहें या इंग्लिश? हाँ, एक्चुअली प्रसाद जी मैंने गलती से इंग्लिश में बोल दिया, बट हिंदी में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में ज्यादा, हाँ। तो शुभकामना। आई एम श्योर आप सब लोगों ने पूजा नवरात्रि के होमा रुद्राभिषेक उसमें बैठे। नवरात्रि जैसे गुरु जी कहते हैं, गुरुदेव एक रिजुविनेशन, जैसे पुनरावृत्ति ऐसे कहते हैं ना, अपने आप में जाके मौन में ध्यान में रह के उसके बाद फिर सब बाहर निकल के वहाँ से सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी। विजयदशमी के दिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और क्रिएटिव सृजनात्मक कोई काम करना चाहिए, यही गुरुदेव कहते हैं। और ये
शुभ आरंभ है। इसके लिए विजयदशमी का तिथि बहुत ही सुंदर और शुभ है। यू कैन नॉट हियर मी? ओके, कैन यू हियर मी साकेत? It's perfect, Prasad ji. Perfect. Okay. Voice is perfect, Prasad. There was one comment which said okay. तो विजयदशमी के दिन कुछ ना कुछ शुभ आरंभ और सृजनात्मक करना ही चाहिए। चलो पहले हम गुरु पूजा के साथ शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, और उसके बाद और कुछ बात करेंगे। So let's do गुरु पूजा। आप सब लोगों ने रखा है सामूहिक गुरु पूजा में, तो अवश्य उसमें कोई कुछ और होता है जब हम सब साथ मिलके करेंगे। सब रेडी है ना पूजा के लिए? सब लोग रेडी हैं? तो रेडी, सब सामग्री है, वस्त्र, कर्पूर ने किसी, कर्पूर है, वस्त्रम है, अच्छा, धूपम, दीपम सब रखा है ना, चंदन, पानी कभी कभी भूल जाते हैं, पानी भी है ना, बीच में है, पानी है, जल, ओके, बीच की कटोरी। चलो हम सब करते हैं गुरु पूजा, और उसके बाद आप ये सब जला लीजिए, इसको, दीपक और अपने अगरबत्ती को, धूपम को, हाँ, सब चैंट करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। परम गुरु, गुरुदेव, गुरु परंपरा हमको इतने सुंदर ज्ञान और इसने इतने एक सुंदर गुरु पूजा का एक गिफ्ट दिया है, तो एक बार प्रार्थना करें हमसे बहुत अच्छा काम हो। वाचा मनसाई कहते हैं ना, हम वाणी से, वचन से, सब हमारे अच्छा हो, मन अच्छा काम करे, अच्छा ही हो। इस साल इस विजयदशमी से शुरू होगी, आरंभ होगी। चलो गुरु पूजा करते हैं। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् श्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं
ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं समाराध्य भक्त्या विचार्य स्वरूपम् यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास्य विद्वान् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् ब्रह्म नित्यैकगुण्यं तुरीयम् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनी भूमेर्दुहितरं विद्यां नमामि प्रकृतिं शिवाम्। आत्मविद्यां त्रयीरूपा उमारूपां नमाम्यहम् प्रसादाभिमुखीं लक्ष्मीं क्षीराब्धितनयां शुभाम्। जय गुरुदेव। तो आज दशहरा भी है। हम इसको जोड़ते हैं श्री राम जब वापस आए अपने अयोध्या में सीता जी के साथ, और इसका आध्यात्मिक तात्पर्य भी है। गुरुदेव ने इसके बारे में बात किया है। अयोध्या मतलब जो चेतना जहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट युद्ध नहीं हो सकता है, उसी को अयोध्या कहते हैं। दहराकाश, इसके अयोध्या का मतलब एक संत ने कहा है कि वो दहराकाश अयोध्या विहारी, इसको श्री राम को ऐसे कहते हैं। ये दहराकाश मतलब वो आकाश, हमारे चेतना के अंदर जो आकाश है उसके अंदर निवास करने वाले वो शुद्ध चेतना को, उसको श्री राम कहते हैं। यही उन्होंने कहा है। और सीता जी पराशक्ति है। सीता जी के बारे में उन्होंने कहा, थोड़ा कहे, सीता जी पराशक्ति है, ऐसे कहते हैं ना, उमा रूपिणी, ऐसे यहाँ कहते हैं। सीता जी ये हमारे जब सीरियल में ऐसे दिखाते हैं, देखिए हर जब हम कहानी ये सब देखते हैं उसके अलग अलग होते हैं। एक तो कहानी आध्यात्मिक, उसके कुछ एक तत्व या आध्यात्मिक ये एसेंस भी होता है। सीता जी को ऐसे माना जाता है वो प्रकृति है, पराशक्ति है सीता जी। और सीता जी को कहते हैं आप पार्वती के रूप में। बहुत सुंदर है, देखिए इसमें कहते हैं आत्मविद्याम त्रयी रूपम, आप आत्मविद्या हो सीता जी, आप त्रयी रूप, त्रयी मतलब वो तीनों वेदों के सार हो, उसके रूप हो आप। उमा रूपाम नमाम्यहम्, आप उमा के रूप है, आप पराशक्ति पार्वती है, मैं आपको नमन करता हूँ।
प्रसादाभिमुखीम लक्ष्मीम, आप लक्ष्मी भी हो और आप सरस्वती भी हो। वो सीता जी, आपको मैं नमन करता हूँ, ऐसे कहते हैं सीता जी के बारे में। सीता जी तो देखिए देवी के अलग अलग रूप होते हैं। नवरात्रि में हमने देखा, ये दुर्गा सप्तशती में कहते हैं अति सौम्यातिरौद्राये नतास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। कहते हैं कि देवी अति सौम्य है, अति रौद्र भी हो सकते हैं, इनके रूप है ये देवी के होते हैं। सो सीता जी का रूप ये तो सौम्य है, निर्मल, सौम्य, कोमल, लेकिन सीता जी पराशक्ति है। और पराशक्ति के हर रूप पराशक्ति के ही होते हैं। कहते हैं कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हम कभी कभी सोचते हैं कि सीता जी को ऐसे डिपिक्ट करते हैं कि बहुत निर्बल है और ऐसे बैठे हैं। नहीं, ये तो लीला है। श्री राम के लिए, सीता जी के लिए ये सब लीला है। आते हैं और मन हम लोगों के बंधन में पड़ जाते हैं लेकिन जब अवतार आते हैं और वो इस धरती पर कुछ करते हैं, वो लीला होता है, उनका खेल जैसे है उनका। तो लगता है कभी कभी श्री राम रो रहे हैं, ऐसे नहीं। वो अब योग वशिष्ठा आप पढ़ोगे तो उनको वो जानते हैं, वो पूरा ज्ञानी है, लेकिन वो ऐसे पेश आते हैं। जीवन में जो भी सामान्य व्यक्ति करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन वो चेतना में, वो शुद्ध चेतना में उनकी एक स्थिर रूप से वो रहते हैं वही में, उसी में। तो इसीलिए देखिए, हम अगर भानु दीदी ने बहुत सुंदर एक सीता के बारे में किताब उन्होंने लिखा है, और अभी 22 को उनका सीता जी के बारे में वो बोलेंगे। मुझे ये लगता है कि जब भी कोई बोले, अगर वो परंपरा से गुरु के द्वारा वो अगर आता है वाणी, उसमें कुछ अलग ही तत्व और अलग ही एक डेप्थ होता है, एक कहते हैं प्रगल्भ डेप्थ होता है जब वैसे बोलते हैं। ऊपर देखने से कहानी जैसे लगता है, लेकिन अगर आप झांक के देखें सीता जी के इतने स्ट्रेंथ को, तो ये पराशक्ति ही है। ऐसे रूप उन्होंने धारण की है इस बार, और ये बहुत ही सुंदर कहते हैं। देखिए रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सीता जी, हम सोचते हैं सीता जी निर्बल है, ऐसे नहीं कहते हैं। मैंने एक देख रहा था और युद्ध का इसमें, और कहते हैं त्वया संपृष्टं न शक्या अहं राक्षसाधमा पापिना। ऐसे कहते हैं सीता जी, कहते हैं ओ रावण, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, यू कैन नॉट इवन टच मी, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं कि सीता जी अगर चाहे उनको भस्म कर दे सकते हैं। ऐसे आध्यात्म रामायण ये सब बहुत है। और उसमें कहते हैं ये थे असम देशातु रामस्य तपसश्चाश्मपालनात् नत्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भर्हार्ह तेजसा। तो कहते हैं सीता जी, मुझे अनुमति नहीं है श्री राम की, नहीं तो वो दशग्रीवा का मतलब जो 10 उनके कंठ है, वो कहते हैं गर्दन है, मैं आपको भस्म कर दे सकती हूँ। और ऐसे कुछ कहानियों में ऐसे कहते हैं सीता जी एक उन रावण को देखते भी नहीं थे, वो उनको ऐसे रखते थे, एक तिनका, कैसे कहते हैं, एक तिनका को ऐसे रख के उससे देख के बात कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं अति सौम्याये अति रौद्राये, दोनों है। और इस रूप में आए, और सीता जी धरती से आए, फिर धरती से अयोनिज है। अयोनिज का मतलब उनका योनि से नहीं आए, वो डिवाइन बर्थ है, उनका दिव्य बर्थ है, और वापस चले जाते हैं। ये सब भानु दीदी के हम सुनेंगे 22 को जो दीदी के साथ प्रोग्राम है,
आप सब उसमें आइए। बहुत सुंदर, जब गुरु के और हाँ बहुत सुंदर है, अनफोल्डिंग द स्टोरीज ऑफ सीता। अच्छा, सो इसमें आप दीदी कहेंगी सीता जी को एक नए रूप में, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग लिखते हैं उनको गुरु ज्ञान और आध्यात्म के वो पर्सपेक्टिव से नहीं लिखते हैं, लेकिन जब भानु दीदी और जब गुरु जी कहते हैं वो आध्यात्म ज्ञान और एक अलग ही एक व्यू पॉइंट से आता है। और आप सब लोग, हम सब लोग आएंगे दीदी के साथ इस प्रोग्राम में। हम सब सुनेंगे स्टोरीज ऑफ सीता। सीता जी का कैसे वो आए, और देखिए उन्होंने उन्हीं सीता जी से ही ये सब नाश हो गया। रावण और ये सब जो असुर थे उनका सब नाश सीता जी, देखिए परोक्ष अपरोक्ष, डायरेक्ट से भी होता है, इनडायरेक्ट से भी हो सकता है, लेकिन पराशक्ति ही सबके मूल रूप है, सबके कारण है पराशक्ति। इसीलिए कहते हैं कि दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः, स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्त। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। बहुत सुंदर है देवी पराशक्ति, ये सब एक ही रूप है इनका। और चलो हम सब सुनते हैं दीदी से अनफोल्डिंग सीता, ये स्टोरीज ये सब सुनते हैं, बहुत ही सुंदर है। और हाँ, मैं पूछ रहा था साकेत का मतलब पता है आपको? साकेत का रामायण में आता है, जैसे श्री कृष्ण और राधा जी कहते हैं गोलोक में रहते हैं, एक दिव्य एक डिवाइन रेल्म है, वैसे साकेत होता है जहाँ श्री राम और सीता जी एक डिवाइन रेल्म उनका उपस्थिति है, ऐसे कहते हैं। एक दिव्य एक रेल्म को क्या कहते हैं? दिव्य एक अलग ही लोक है, जैसे गोलोक जैसे दिव्य लोक है, और उसी को साकेत कहते हैं। मतलब वो चेतना, वो भी चेतना ही है जो जहाँ दोनों राम जी और सीता जी, मतलब पुरुष प्रकृति दोनों हो, वो स्थल, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस को ही साकेत कहते हैं। बहुत सुंदर। सब लोग ने आज हमने गुरु पूजा सब की, और हमने सीता जी के बारे में भी कुछ सुना, और दीदी का जो प्रोग्राम है अवश्य हम सब मिलेंगे वहाँ। अनफोल्डिंग द स्टोरीज ऑफ सीता, कॉन्वर्सेशन विद भानु दीदी, 22 हम सब लोग रजिस्टर हो जाइए, फिर दीदी से भी सुनेंगे, और किताब भी है उसका भी हम आनंद करेंगे। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, Prasad ji, thank you for explaining so beautifully, and the chants that you did were even just divine, I can only say that. I don't have words to express when you were chanting those. I think we should have so many more events
of Samuhik Guru Puja. It was, if for nothing else, it was such a beautiful, moment listening to those chants with you, Prasad ji. So absolutely amazed. Wonderful, now- very. So in the run up to the event with Bhanu Didi, now what we are planning to do is we are going to do a lot more events tomorrow onwards. So what we would like to do is, Nitin, maybe you can tell, you can come together and share what events are coming, in the next few days. Sure. Thank you, Saket Bhai. And thank you, Prasad ji and Pratibha ji, for gracing this occasion. In fact, बहुत अच्छा लग रहा था गुरु पूजा करते हुए सब. It was looking like कि जैसे आज दिवाली हो, So it was such a beautiful sight to see on Zoom everybody doing Guru Puja. So what we have in next 4-5 days, we have couple of events, 2 events actually. Sunday ko we have a very beautiful event with Atika ji and Sandeep Aswani ji, which is on Sunday evening, and it's a very different kind of event. So iska aaj raat tak the poster will get released. Wednesday also we have an event with Gaurav ji and Kavita ji. Again that event also will be different in continuation as a precursor events to the Sita event, which is with Bhanuma on 22nd. So our request, and of course we will have one more surprise event in between. Our request to everyone is, there's so many teachers and volunteers here. If you're a teacher, I know you must have registered yourself. Tell all the volunteers to register. And if you're a volunteer, register yourself and ask your teacher, have you registered? And come as a team. We have so many teachers and all the chapters from Delhi, so many successful chapters, all are here. So come as a team. This is one of those events, iske baad, after a couple of months, it will all be offline again. So come as a team, let's celebrate. Again, it's celebration time, Navratri. This, I feel, is a Diwali gift from Bhanuma to all of us. So come to these events with Atika ji, Sandeep ji, Gaurav ji, Kavita ji as a precursor, and 22nd, you have to all come with all your Art of Living family members. You have to actually tell them, hey, I have registered. You also come and register with me and come to this event. They will, after the event, they will actually feel very, very, very good. So yeah, Saket bhai, you want to add anything? Perfect. So 2 events coming up. Let's not miss them. And we are also planning a group meditation with all the with many Sahaj teachers. So many Sahaj teachers will soon be announcing group meditation in the next week. So we can all, with our participants, join that. So let's join all of these events. This is a very pious time, very beautiful time. Let's not miss any one of those in the run-up to this event with Bhanu Didi. So now, Narayani, are you there? Narayani is, so she's going to sing something very nice and connected. Yeah. So Narayani, all yours. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai
Jai Gurudev. So let's all meet in our next event. And our next event is on Sunday. Sunday को हम सभी से फिर से मिलेंगे संडे शाम को संदीप जी और अतिका जी के साथ इवेंट में. Sandeep bhai is here also. Sunday night 9 p.m. we'll be meeting. Sandeep bhai is there? Yeah, he's there. Sandeep ji, you want to say anything? You're on mute, Sandeep bhai. Yeah, now I think Sandeep, you can unmute yourself. Now you'll be able to. Jai Gurudev, am I audible? Yes. Yeah. Okay, wonderful, wonderful. It was so amazing to be in Guru Puja with everybody. Invoking the Guru Tattva is so special. And we all will get to know how, Bhanu Didi will talk on 22nd on how thousands of years before this soul that came to the planet, what was her point of view of so many things, right? How was she seeing the world? How was all the things that were unfolding? What was her point of view? And उनके नजरिए से, देवी के नजरिए से ये कैसे सारी चीजें हुई, ये हमें सुनने का मौका मिलेगा. So make sure that all of you are there for this very special event. Yes, and rest we will speak on Sunday. Yeah, so Sandeep will not spill all the beans for, spill the beans for what's coming on Sunday, because Sunday will be an exciting day as well. Brilliant. Great. So, Rahul, yeah. Great. So, thank you all for coming. Gita is a delicate balance of strength and serenity. Sensitive at the same time sensible. The beauty that is beyond comparison, unfathomable. She is so ethereal at the same time, so approachable, down to earth. As a princess, she had many advantages, but she has adjusted to so many adversities of life. That is the strength of her character. Every woman can draw the inspiration from her. I felt the bond, so close to her that when writing we could feel her nature, flowing. It's been a joy to understand Sita. Great. So we are grateful for all of you to join this event. We can all disconnect now. Jai Gurudev. And don't forget to register. भैया मैंने बात